पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की हुआ यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस खासकर पवित्र बाइबल में जो पवित्र वचन मत्ती 21 अध्याय वहाँ पर जो 12 से लेकर जब 17 तक देते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य वहाँ पर किए थे। क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर में जो थे, प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में वहाँ आए थे, क्योंकि वहाँ पर फसह का पर्व निकट था। और वहाँ पर देखा कि लोग वहाँ पर कबूतर बेच रहे थे, कहीं सर्राफों कुछ ना कुछ वो सब गलत कार्य कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा, मेरा घर ये प्रार्थना का घर है और तुम लोगों ने डाकुओं की खो बना रखी है। फिर वहाँ पर अंधे लंगड़े उस मंदिर में उनके पास आए और यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अब प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा करते थे और उन्होंने अपार स्तुति प्रशंसा की, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वहीं जब मरकुस में भी देखते हैं, वहाँ पर 11 अध्याय में जब 15 से लेकर जब देखते हैं आगे खासकर 19 तक, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और आगे जब लूका 19 अध्याय का जब 45 से लेकर 48 तक देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस जो खासकर यरूशलेम में जो मंदिर था, वहाँ प्रतिदिन वो मंदिर में उपदेश करते थे और लोग बड़ी चाह से प्रभु की वचन को सुनते थे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है। जब आगे यूहन्ना की पत्री में देखते हैं, खासकर 2 अध्याय की 13 से लेकर 22 तक, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, इसे व्यापार का घर मत बनाओ, क्योंकि लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ बेच रहे थे। और वहाँ पर यहूदियों ने उससे कहा, तू क्यों कहता है, यहाँ तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया था, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा था, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, तो उनके चेलों को याद आया था, स्मरण आया था कि उसने कहा था, क्योंकि पवित्र शास्त्र का जो वचन था वो पूरा हो। मेरे खुदा के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि जब कोई चीज गलत चीज छोड़ते हो तो वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य प्रस्तुत होती है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ लोगों की चौकियों को पलट दिया, कबूतर बेचने वालों को भगा दिया, सर्राफों को भगा दिया, भेड़ बकरी बेच रहे थे, यीशु मसीह कह रहे थे, तुमने ये मेरा प्रार्थना का घर है, तुम लोगों ने डाकुओं की खो बना रखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको सबको निकाला और वहाँ पर जितने भी बीमार आए, अंधे लंगड़े लूले बहरे काने जो भी जैसे थे, यीशु मसीह ने सभी को चंगा किया था, हर एक दर्द से छुटकारा दिया था, हर एक बीमारी से चंगाई दी थी। और आज भी प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, हर पल देखता रहता है कि मेरे बच्चे कब प्रार्थना करते हैं। वो सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों पर तरस खाता है, क्योंकि उसके हाथों की कारीगरी है। मनुष्य को उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया, श्वास प्राण आत्मा दिया, जीवन दिया। उस पृथ्वी पर भी वो आशीष करेंगे और स्वर्ग में भी वो जगह तैयार कर रहे हैं और एक दिन लेने आएंगे। उन्होंने कहा है, मैं आपके बीच में एक सहायक छोड़े जाता हूँ, वही पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ छोड़े जाता हूँ। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है,
क्योंकि उनका वचन कहता है 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करो। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है, लेकिन स्वर्ग जो अनंत जीवन, जो आत्मा अजर अमर है, वह हमेशा का जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए मैं प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो यीशु राजा है। क्योंकि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था और 40 दिन संसार में भी लोगों को दिखाई दे के फिर वो स्वर्ग में 5,000 की भीड़ में से वो उड़ता हुआ चला गया। लेकिन वो वादा कर गया, मैं आपकी बार आऊँगा तो जलजलाहट के साथ आऊँगा, आग के साथ आऊँगा, एक एक का मैं न्याय करूँगा। क्योंकि वो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं, वही न्याय करेंगे। उनके हाथ में जमीन आसमान पाताल हर एक चीज की बागडोर है। इसलिए मैं प्रभु की महिमा करना है, अपने जीवन से गलत चीजों को निकालना है। जैसे यीशु मसीह ने उस मंदिर से हर एक गलत चीजों को निकाला था, और वहां पर जो भी आए थे, अंधे बहरे और लंगड़े जो भी थे, यीशु मसीह ने सबको चंगा किया था। ऐसी मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर के पास आओ, गलत चीजों को छोड़ो, यीशु मसीह की स्तुति करो। लोगों ने स्तुति की, क्योंकि वो वचन बड़ी चाह से सुनते थे। यीशु मसीह सबको चंगा करते थे, और आज भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। गलत चीजें निकालो, यीशु मसीह के वचन ग्रहण करो, आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन, बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, जो खासकर इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो इंडिया या अदर कंट्री में जहाँ कहीं है परमेश्वर, यदि उनके कुछ दुख दर्द है, कुछ समस्या है, कुछ बीमारी है, कुछ अंधकार की शक्ति है, कुछ शैतानी शक्ति है, कोई गांठ, कोई पथरी, कोई समस्या है, कोई दर्द, कोई सर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई बदन दर्द, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं, और एक खुशी और उनको आनंद मांग लेते हैं। उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, उनके स्वास्थ्य अच्छा होना मांग लेते हैं, गुड हेल्थ उनका मांग लेते हैं। आपकी ओर से ब्लेस वाला वही हैंड, हाथ उनके ऊपर मांग लेते हैं, जो आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान हैं। प्यारे खुदाबन खुदा और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, आप संभाल लीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनकी मदद कर दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, वो आपकी ओर निहारते रहे, आपकी ओर देखते रहे, आपका स्तुति प्रशंसा करते रहे, आपसे प्रार्थना करते रहे, आपका वचन पढ़ते रहे, आपके भवन में जाते रहें और आपकी महिमा करते रहें, आराधना करते रहें। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता और आपकी सुरक्षा चाहते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान यीशु मसीह, आप तो दिन रात इस पृथ्वी की ओर देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे देते हैं। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, अपने इन बच्चों पर अपना दाहिना हाथ बढ़ा दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, संभाल लीजिए, हमारी विनती को सुनिए, इनको आप परमेश्वर चंगाई दे दीजिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक में है, ये पाप भरे संसार में है, ये अंधकार भरे संसार में है, जो यहाँ का शैतान बना बैठा है, कुछ ना कुछ उनके जीवन से गलत करवाता रहता है। लेकिन यीशु मसीह, आप एक ज्योति हैं, आप उनके शरीर में ज्योति भर दीजिए, अपनी पाखरों की बारूद भर दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, उनका परमेश्वर, वो उनके शरीर से आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपसे प्रार्थना करने वाले हों। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, उनके घर पर आपके स्वर्गदूत रक्षा रखवाली करें, वो जहाँ कहीं जाए परमेश्वर, आप उनके संग संग रहना, वो आपसे बातचीत करने वाले हों, आपसे दोस्ती बढ़ाने वाले हों। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में दें, विश्वास करके देखो, रास्ता बना के देखो, जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय, आनंद में बदल देता है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, उनके कारोबार पर, उनके व्यापार बिजनेस पर, उनके उद्योग धंधों पर, हर एक चीज पर आप उनका ब्लेस भरा दाहिना हाथ चाहते हैं, और उनकी गवाही बने कि यीशु मसीह ने मुझे ऊंचाइयों पर रखा है, क्योंकि वो राजाओं का राजा, महाराजा है, और उसके बच्चे एक राजकुमार की तरह होते हैं।
लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा उन पर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मुझे दीनदास की प्रार्थना सुनी और बड़े विश्वास से आती है प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।